नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6 घन एवं घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 6.1 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और 6.2 का क्वेश्चन 1 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे बिना रटे हुए, और इसी के साथ ये प्रश्नावली 6 है घन एवं घनमूल को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक, बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट से भरा हुआ वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बताइए कि सत्य है या फिर असत्य है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो सत्य असत्य पूछा है कि डायरेक्ट रट लेंगे। नहीं, रटना नहीं है। एक चीज़ यहाँ से भी आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए ये आते क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे, ठीक है, रटाएंगे नहीं। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये कहता है। सबसे पहले इसका बताना है, जैसे कि इसने कहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। विषम संख्या जैसे कि मैं कहूँ एक का घन करो, इसने जो कहेगा वो करके देखेंगे। अगर उसका प्रूफ यानी उसका रिजल्ट सही आ गया तो कह देंगे सत्य है, अथवा कह देंगे असत्य है। इसने कहा किसी भी विषम संख्या का घन, यानी एक क्या है विषम संख्या, एक का घन करो। घन करने का मतलब ऊपर क्यूब है तो 1 गुणा 1 गुणा 1, यही मतलब होता है। एक की क्यूब ऐसे निकालते हैं, कितना आएगा, एक ही आएगा। यानी एक का क्यूब किया तो एक आया। इसने क्या कहा, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। क्या एक सम है? एक तो विषम है। चलो 2 का और करके, उससे अगली कौन सी संख्या होती है, एक विषम है। फिर 3 का करके देखो, 3 का क्यूब करके देखो, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे फटाफट आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर करवा रखी हैं पूरे के पूरे 15 तक क्यूब और 15 तक स्क्वायर, वो आपको फटाफट याद होने चाहिए। हम ऐसे निकाल के नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ऐसा नहीं करना है हमें। जिसको मैथ के अंदर टैलेंटेड बंदा बनना है उसके लिए ये है, अन्यथा आप मैथ को निकालते रहना और आपका पेपर छूट जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या क्या आ गया, 27। इसने कहा कि अगर आप किसी भी विषम संख्या का घन करते हैं तो सम प्राप्त होता है। मैंने 1 का प्राप्त किया, 1 का, 1 क्या है विषम है, 1 का घन किया, क्या मिला, विषम ही मिला। 3 क्या है विषम, विषम का क्यूब किया, क्या मिला, विषम ही मिला। इसका मतलब ये बात सत्य नहीं है। यानी अगर विषम संख्या का घन करते हैं तो विषम संख्या ही प्राप्त होते हैं, लेकिन ये कहता है विषम संख्या का अगर आप घन करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है। तो आप क्या लिख देंगे फर्स्ट वाले में कि ये क्या है, असत्य है। ऐसे आपको समझ के लिखना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट। अब आपने एक बार समझ लिया तो इसका मतलब आप आइंदा से खुद इसका प्रूफ करेंगे। और इसी तरीके से जो बच्चा कंपटीशन फाइट करता है वो यहाँ से सीखना प्रारंभ करता है। यही वो छोटी छोटी चीज़ होती है जो उसके हाई लेवल तक लेके जाती है उसको। अब इसका 2 नंबर पार्ट क्या कहता है वो देखिए। 2 नंबर पार्ट कहता है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन है वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। पूर्ण घन का मतलब जिसका पूरा पूरा घन निकले। जैसे कि मैं बात करूं, अगर हम कोई भी संख्या जैसे कि 10 है, अगर 10 का आप क्यूब करो, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, ठीक है। पूर्ण घन का मतलब होता है 10, 20, 30 ऐसी संख्या, ठीक है। क्या 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, इन्हें बोलते हैं पूर्ण, ठीक है। पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। 10 का क्यूब क्या कितना आया, 1000 आया। इसने कहा इसी तरह के एक बार 20 का क्यूब और करो। 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब कितना है बताओ, 8000 होता है। हमने 10 का क्यूब किया, 20 का क्यूब। इसने कहा एक पूर्ण घन है, यानी 10 और 20 क्या है, पूर्ण घन ही है। पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। इसने कहा 10 और 20 जो भी है वो पूर्ण घन है। अगर आप इसका घन करेंगे तो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो कितने शून्य पर समाप्त होता है, 1 2 3 शून्य पर समाप्त होता है। ये भी 1 2 3, यानी पूर्ण घन का अगर हम क्यूब करते हैं वो 2 पर नहीं 2 से ज़्यादा शून्यों पर समाप्त होता है। यही क्वेश्चन वाला बोल रहा है। तो क्या सत्य बोल रहा है बताओ। तो हम कह देंगे कि ये बिल्कुल सत्य कह रहा है, क्योंकि अगर हम किसी भी पूर्ण घन को पूर्ण घन है अगर उसका निकालते हैं
पूर्ण गण निकालते हैं तो वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, 2 से अधिक शून्य पर समाप्त होता है। यही क्वेश्चन वाला बोल रहे हैं, तो कह देंगे क्या है, ये बिल्कुल सत्य कह रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर बता देना। चलिए इसका पार्ट नंबर 3 क्या कहते हैं। पार्ट नंबर 3, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन भी 25 पर समाप्त होगा। इसने जो कहेगा, आप कोई भी एग्जाम्पल लेना और उसका रिजल्ट देख लेना, अगर वो आता है तो सही है, अन्यथा गलत है। जैसे इसने कहा यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका स्क्वायर करें और 5 पर समाप्त होगा। तो आपको पता है कि 5 का अगर हम स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करें, स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग करना। यदि हमने 5 का वर्ग किया तो क्या मिलता है, 25। यानी अगर 5 का वर्ग किया तो लास्ट में क्या आया, वो 5 पर समाप्त हो रहा है ना, 5 पर समाप्त हो रहा है। यही कहता है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, किस पर समाप्त होता है, 5 पर समाप्त होता है, तो आपको क्या करना है, उसका घन भी 25 पर समाप्त होता है। ये पूछा है, क्या उसका घन भी 25 पर समाप्त होता है। चलो 5 का स्क्वायर किया, वो 25 पर समाप्त हुआ, यानी लास्ट में 5 हुआ, तो 5 का घन भी करके देखो, यानी घन का मतलब क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो ये भी किस पे समाप्त हो रहा है, 25 पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, 25 पे समाप्त हो रहा है। क्या ये सत्य है? चलो देखो ये तो सत्य है। एक और संख्या लेके देखते हैं, जैसे कि 15 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करते हैं 225, 15 का स्क्वायर किया 225 आया। ये इसका वर्ग करने पर ये 5 पर समाप्त हो रहा है ना, तो इसी का क्यूब करो, इसी का अगर क्यूब करें और वो अगर हमें 25 पर समाप्त हो, यही कह रहा है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। अगर ये 15 का क्यूब करिए, अगर वो 25 पर समाप्त होगा तो ये सही कह रहा है, अन्यथा वो गलत कर रहा है। तो 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 हो रहा है। क्या ये 25 पर समाप्त हो रहा है? इसने कहा 25 पे समाप्त होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये 25 पे समाप्त नहीं हो रहा है। ये तो सही बैठ गया, मान लो कि 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, लास्ट टाइम 5 भी आ रहा है, 5 का क्यूब किया तो 25 पे समाप्त भी हो रहा है। लेकिन हमें एक संख्या पर निर्भर नहीं रहना है, 2 या 3 संख्या को ऐसे करके दिखला है, आपको पता चल जाएगा कि सत्य कह रहा है या फिर असत्य कह रहा है। तो हम कह देंगे कि इसने कहा कि 25 पे समाप्त होना चाहिए, लेकिन वो संख्या 75 पर समाप्त हो रही है। इसका मतलब जरा सर नाइंसाफ़ी हो रही है, झूठ बोल रहा है, असत्य कह रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये कहता है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। आप बताओ कि ऐसा कोई पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होगा। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका घन किया जाए और वो 8 पर समाप्त हो। तो ऐसी बहुत सारी संख्या है। इसने क्या कहा, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। तो आप ये बताओ, 2 का क्यूब करते हैं, वो 2 का क्यूब कितना है, 8, तो वो 8 पे तो समाप्त हो रहा है। इसी तरीके से 12 का क्यूब करो, 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, ये भी तो 8 पे समाप्त हो रहा है। यानी ये भी झूठ बोल रहा है। इसने कहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है, लेकिन हमें पता है कि 2 का क्यूब करते हैं तो 8 पे समाप्त होता है, 12 का क्यूब करते हैं तो भी 8 पे समाप्त होता है। यानी ये जरा सर ये भी झूठ बोल रहा है। 4 नंबर वाला भी कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है, लेकिन हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, जो कि 8 पे समाप्त होता है। तो ये क्या कह रहा है, झूठ कह रहा है। तो हम क्या देंगे, असत्य है, असत्य है। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। यदि कोई भी 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों की संख्या का अगर हम घन करें तो इसने कहा है कि वो 3 अंकों की संख्या हो सकती है। चलो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10 होती है। चलो उसी का क्यूब करके देखते हैं। इसने कहा है 2 अंकों की संख्या का घन करें, यानी क्यूब किया, तो 10 का क्यूब किया कितना आया, 1000 आया। तो इसने कहा कि 2 अंकों की संख्या का अगर आप घन करें तो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो क्या ये 3 अंकों वाली संख्या, आप कहेंगे 1 2 3, सर ये 4 है। हमने सबसे छोटी संख्या का घन किया तो भी उसका 4 अंक वाली संख्या मिली, तो उससे बड़ी संख्या करेंगे वो तो 4 की मिलनी, उससे ज़्यादा ही मिलेगी। तो इसका मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। जैसे कि 11 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331, इसमें भी 4 अंक की संख्या आएगी, 1 2 3 4। लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है 2 अंकों की अगर आप संख्या का घन किया जाए तो 3 अंकों वाली संख्या मिलती है। तो इसका मतलब जो पार्ट नंबर 5 है वो भी झूठा निकला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है,
इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है कि 2 अंकों की संख्या के घन 7 या 7 से अधिक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन, 2 अंकों की संख्या के घन, इसने कहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। इसने बोला है आपको 2 अंकों की संख्या के क्या करने, घन करने हैं, और उसके जो घन आएगा उसमें 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। कम से कम कितने होने चाहिए, 7 अंक होने चाहिए, उससे अधिक हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। आप उसका ही करके देख लो, उससे ज़्यादा अंक नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जितने भी अंक मिलेंगे वो 99 है। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 को अगर हम क्यूब करें तो उसी से मिलने वाले। इसने कहा है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो चलो सबसे बड़ी संख्या का घन करेंगे, अगर इससे 7 अंक मिले तो ही मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलने वाले। तो 99 का क्यूब क्या होता है, तो 99 का क्यूब क्या होता है, 299। ठीक है, तो इसमें कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप कहेंगे सर 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसका भी जब हमने घन किया तो हमें कितने अंक मिले, कितने अंक मिले, 6 अंक मिले। 1 2 3 4 5 6 अंक मिले। इसने कहा है कि अगर 2 अंकों की संख्या के आप घन करते हैं तो 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, लेकिन हमें पता चला इसमें तो मात्र 6 अंक है। इसने कहा 7 हो सकते हैं या फिर इससे अधिक हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी पार्ट नंबर 6 वाला भी झूठा निकला, और हम लिख देंगे क्या है, ये भी असत्य है। आई होप कि आप बड़े आनंद के साथ समझ रहे होंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ भी रहा होगा। इसका लास्ट और अंतिम पार्ट करते हैं। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या ही हो सकती है। इसने कहा अगर आप 1 अंक वाली संख्या का घन करें ना तो 1 अंक वाली ही संख्या हो सकती है। इसने ये ना नहीं किया है कि जितनी भी 1 अंक वाली संख्या है उन सभी का घन 1 अंक वाली संख्या होगा, ये नहीं कहा है। इसने कहा है कि 1 अंक वाली संख्या का अगर हम घन करें तो 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूँ 1 की क्यूब, 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन जैसे ही हमने 3 का क्यूब किया तो कितना आएगा, 27 आएगा। इसने कहा है अगर आप 1 अंक वाली संख्या का घन करें तो 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो देखो हमने 1 का घन किया, 1 मिल गया, 2 का घन मिला, 2 का घन किया, 8। इसने कहा हो सकती है, तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है। देखो 8 भी 1 अंक का है, 1 भी 1 अंक का है, लेकिन 27 2 अंक का है, कोई ज़रूरी नहीं। इसने कहा हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि सभी हो, एक आदि भी है तो भी काम चल जाएगा। यानी 1 भी है, 8 भी है, तो इसका मतलब इसने कहा हो सकती है, इसका मतलब ये पार्ट नंबर 7 वाला सत्य बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, सत्य। पार्ट नंबर 7 वाला सत्य बोल रहा है। इस प्रकार आपको इनको हल करने हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको वास्तव में क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? प्रश्नावली 6.1 और 6.2 को आपको अच्छे से सॉल्यूशन करा दिया गया। आपको कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। प्ले लिस्ट के अंदर सभी वीडियो आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे, आपको वहाँ से जाके सभी वीडियो देख लेना। और आपको वास्तव में अगर मैथ समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, और अपने गांव का नाम जरूर लिखना कि आप जहां से वीडियो देख रहे हैं। विद्यार्थियों, वापस से कहना चाहूँगा कि हमें जब तक मैथ नहीं सीखेंगे तब तक हम नहीं डटने वाले हैं, नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि हमने जब कर लिया फैसला मैथ सीखने का तो फिर जो भी सामने आएगा उसको रास्ते से हटा देंगे। लक्ष्य अभी ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनना है। क्या बनना है, भीड़ की वजह। तो इसके लिए जो बच्चा अच्छे से मेहनत करेगा वो ही कामयाब होगा, और जो वो ही आगे निकलेगा, उसी के नंबर आएंगे, वो ही अपने मम्मी पापा के नाम रोशन करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मेरे साथ अच्छे से लगा रहा उससे वादा करता हूँ वो बच्चा मैथ में 100 में से 100 लेके आएगा। लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसे मैं समझाऊँ वैसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी बड़ी बात नहीं है मैथ में 100 से लेके 100 में से 100 लेकर आना,
ठीक है, आप सोचते हैं कि सर मैथ में 100 में से 100 तो नहीं आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ ही वो सब्जेक्ट है जिसमें अंदर आप 100 में से 100 लेके आ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगे रहना है, तब तक आपको हौसला नहीं हारना है, जब तक आपके मैथ के अंदर 100 में से 100 नहीं आ जाए। तो देखिए, आप अपने स्वास्थ्य का और अपने मम्मी पापा का भी अच्छे से ध्यान रखना, अपने परिवार का भी, क्योंकि सभी चीज़ें ज़रूरी होता है। उसी के साथ अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 घन एवं घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर से देखने में कुछ चीज़ ग्रहण की हो और आपको समझ में आया तो प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चल सके। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अच्छे से बेसिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।